नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या इन दिनों आप महसूस कर रहे हैं कि गले में थोड़ी सी खराश रहने लगी है, आँखों में भी जलन हो रही है और थोड़ी थोड़ी देर में खांसी भी हो रही है। ये पूरी खांसी भी नहीं है, खराश की वजह से लग रहा है गले में कुछ अटक गया है। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एयर पोल्यूशन की तरफ, क्योंकि धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और अभी हाल ही में ग्रैप 1 भी लागू किया गया है दिल्ली एनसीआर में। अब आपको बता दें कि ग्रैप 1 क्या है। ग्रैप 1 का मतलब होता है कि इसमें कुछ नियम होते हैं जो हर व्यक्ति को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें आप 15 साल या 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ, पेट्रोल गाड़ियाँ बाहर नहीं निकाल सकते हैं, आसपास कचरा नहीं फैला सकते हैं। खैर, इस चीज़ों के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से जानेंगे, लेकिन आज ये जान लेते हैं कि अगर आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। और ख़ासकर जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है या अर्थराइटिस, जी बिल्कुल, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम भी एयर पोल्यूशन की वजह से ट्रिगर होती है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि अर्थराइटिस होने पर किस तरीके से आपको जॉइंट पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, बैक पेन होने लगता है, क्योंकि अर्थराइटिस की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और आपको इस तरह की दिक्कतें होती हैं। और अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ख़राब है और अभी पिछले दिनों ही नोटिस किया गया है कि ये 250 से ऊपर लगभग जा चुका है और ये आने वाले दिनों में और तेज़ी से बढ़ेगा ही, घटने में इसे अभी फ़िलहाल समय लगेगा। तो ये जो 2-3 महीने हैं, इस महीने बहुत ज़रूरी है कि जिन भी लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिन भी पुरुषों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, अगर वो बीमार हैं, अगर वो हार्ट पेशेंट है, तो वो इन दिनों कुछ सावधानियां बरतें ताकि इसके रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सके, ताकि इसके जोखिम कम करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बिना इंतज़ार किए कि कौन कौन सी वो सावधानियाँ हो सकती हैं जिसे आप अपना सकते हैं। तमाम डॉक्टर, तमाम एक्सपर्ट सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जब भी आपकी तबीयत ख़राब हो, एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से, तो आप एक उपाय ज़रूर अपनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर ही रहें। अगर आपको ज़रूरी ना हो, अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसको घर से निकलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ऑफिस नहीं जाना होता है, तो आप घर के अंदर रहें। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनना ना भूलें, क्योंकि एयर क्वालिटी ख़राब होने का मतलब दोस्तों होता ही ये है कि आपके आसपास मौजूद जो हवा है उसके अंदर ऐसे बारीक प्रदूषित कण घुस चुके हैं जो सांस लेते हुए हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारा एयरवेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है और लंग्स से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं। तो आप घर के अंदर ज़रूर रहें, बाहर निकलें तो हमेशा मास्क पहन के ही निकलें और घर के अंदर खिड़कियां दरवाजे भी बंद करने की कोशिश करें। अगर ज़रूरी ना हो, अगर आपको सफोकेटिंग महसूस ना होता हो, तो खिड़कियां आप बंद करके बैठ सकते हैं। और अगर आपके लिए सुविधाजनक है और आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो घर में इन दिनों एक एयर प्यूरीफायर ज़रूर लगाएं। एयर प्यूरीफायर अगर आप पूरे घर के लिए नहीं भी लगा सकते हैं तो जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम के लिए एक छोटा सा एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं। और ख़ासकर जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है या ब्रोंकाइटिस है या सांस से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, जैसे लंग्स से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, तो ऐसे कंडीशन में तो एयर प्यूरीफायर आपके लिए मस्ट हो जाता है। इसके अलावा आप सेहत का ध्यान ज़रूर रखें। सेहत का ध्यान रखने के लिए आप 3-4 चीज़ों को वो कर सकते हैं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। दोस्तों, हाइड्रेटेड ऐसी एक चीज़ है जो लगभग आपको हर बीमारी, हर मेडिकल कंडीशन में काफ़ी काम आती है। इसी तरीके से एयर क्वालिटी भी जब ख़राब है तो आप खुद को हाइड्रेटेड रखें। इससे होता यह है कि जो भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो पेशाब के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। इसका मतलब है इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई से युक्त फल और सब्जियों का सेवन काफ़ी ज़्यादा करना है। नींबू इसमें ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं और संतरा भी बहुत अच्छा फल है। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से आप में बीमार होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। नंबर 3 है कि स्टीम लें। अगर आपको लगातार खराश, गले में गरगरापन हो रहा है, खांसी हो रही है, दिक्कत आ रही है, बहुत कंजेशन महसूस हो रहा है, तो स्टीम लें। स्टीम लेने से आपका जो एयरवेज होता है, यानी जिसे आप वायु मार्ग कहते हैं, जो आप सांस लेते हुए जो हवा जिस मार्ग से होते हुए जाती है उसे आप वायु मार्ग के नाम से जानते हैं। जब आप स्टीम लेते हैं तो उसकी क्लीनिंग हो जाती है और फेफड़ों तक साफ़ हवा जा सकती है और फेफड़ों को भी काफ़ी आराम मिलता है।
और चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी को किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं ड्यू टू ख़राब है एयर क्वालिटी की वजह से, आप बिल्कुल भी इस संबंध में लापरवाही ना करें। आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको देखेंगे, आपका इलाज करेंगे और बताएंगे कि कहीं चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर बताना चाहते हैं कि आप पोल्यूशन से लड़ने के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके जो सजेशंस हैं वो बहुत कामगार रहे तो हम इन्हें हमारे पूरे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारी और वीडियोज़ देखिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।